नमस्कार दोस्तों, शानू फनट्यून्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ज्ञान के साथ साथ हंसी का तड़का भी देते हैं। आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में, लेकिन ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम जानेंगे समुद्र की गहराई और उसके मजेदार भयानक रहस्यों के बारे में, वो भी बीबी के अंदाज में। अगर आपको हमारे मजेदार और रोमांचक एपिसोड पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सकत ले मरें जो यह वीडियो केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न शोध और रिपोर्ट पर आधारित है। इसे गंभीरता से न लें, हंसी मजाक का आनंद लें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र कितना गहरा है? इतना गहरा कि अगर आप उसमें गोता लगाएंगे तो नीचे पहुंचने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कल्पना कीजिए, आप एक बॉल समुद्र में फेंकते हैं। वो बॉल नीचे गिरता जाएगा और आपको लगेगा कि वो कभी नहीं रुकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा है कि उस बॉल को तल तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं। समुद्र की गहराई में ऐसी मछलियां रहती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है। कौन जाने, हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसी मछली भी रहती हो जिसके पास सुपर पावर हो। दोस्तों, क्या आप अंधेरे से डरते हैं? अगर हां, तो समुद्र की गहराई में जाने का सोचिए भी मत, क्योंकि वहां पर इतना अंधेरा होता है कि आपको अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहां पर इतना अंधेरा है तो वहां पर रहने वाले जीव कैसे देखते होंगे। कुछ जीवों की आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो हमें अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जीव अंधेरे में देखने के लिए अपनी अन्य इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र की गहराई में रहने वाले कुछ जीवों के शरीर से रोशनी भी निकलती है। ये रोशनी उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र की गहराई में हैं और आपको दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो रोशनी एक मछली के शरीर से निकल रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जमीन पर रहने वाले जानवर ही खतरनाक होते हैं तो आप गलत हैं। समुद्र की गहराई में ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शार्क की। शार्क को तो आप जानते ही होंगे। ये समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। इसके नुकीले दांत और तेज रफ्तार को देखकर बड़े बड़े जीव भी डर जाते हैं। लेकिन शार्क तो बस एक उदाहरण है। समुद्र की गहराई में और भी बहुत से खतरनाक जीव रहते हैं, जैसे कि स्टिंगरे, जेलीफिश, पफरफिश और स्टोनफिश। इनमें से कुछ जीव इतने जहरीले होते हैं कि उनके जहर से इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमीन पर ही नहीं, समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं? जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। समुद्र की तली में ऐसे हजारों ज्वालामुखी मौजूद हैं जो कभी भी फट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलने वाला लावा पानी के संपर्क में आते ही ठंडा हो जाता है और एक खास तरह की चट्टान बनाता है। इस चट्टान को पिलो लावा कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटना खतरनाक नहीं होता। जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है तो उससे जबरदस्त भूकंप आता है, जिससे सुनामी की लहरें उठती हैं। ये सुनामी की लहरें इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती हैं। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के फटने से एक और खतरा होता है, और वो है गर्म पानी के फव्वारे। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलने वाला गर्म पानी समुद्र की सतह पर आ जाता है और फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। ये गर्म पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसके संपर्क में आते ही जीव जंतु जल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र की गहराई में कई खोए हुए शहर भी मौजूद हैं? जी हां, ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है,
लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जहां समुद्र के नीचे पूरे के पूरे शहर डूबे हुए हैं। इन खोए हुए शहरों में से कुछ शहर तो हजारों साल पुराने हैं और इनके बारे में जानकारी हमें पुराणों और इतिहास की किताबों में मिलती है। कल्पना कीजिए, कभी इन शहरों में लोगों का जीवन कितना खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज ये शहर समुद्र की गहराई में खामोश पड़े हैं और अपने बीते हुए कल की याद दिलाते हैं। इन खोए हुए शहरों की खोज करना एक मुश्किल और खतरनाक काम है। समुद्र की गहराई में जाना खुद में ही एक चुनौती है और ऊपर से इन शहरों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के गोताखोर और पुरातत्वविद इन खोए हुए शहरों की तलाश में लगे रहते हैं ताकि हमें हमारे इतिहास के बारे में और जानकारी मिल सके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में कितना खजाना छुपा हुआ होगा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन सभी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए खजानों की जो सदियों से समुद्र की तली में दबे पड़े हैं। ये खजाने कैसे पहुंचे समुद्र की तली में? इसके पीछे कई कहानियां हैं। किसी जमाने में जब राजा महाराजा अपने खजाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, तो उनके जहाज समुद्र में डूब जाते थे और उनके साथ ही डूब जाता था उनका खजाना भी। आज भी दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो इन खजानों की तलाश में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये लोग समुद्र की गहराई में जाते हैं और उन खोए हुए जहाजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनमें ये खजाने छुपे हुए हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। समुद्र अपने अंदर कई खतरे छुपाए हुए हैं और इन खजानों की तलाश में निकले कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र से जुड़ी कोई भूतिया कहानी सुनी है? अगर नहीं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाता हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और इनमें से कुछ राज इतने डरावने हैं कि उन्हें सुनकर बहादुर से बहादुर इंसान भी कांप जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है जहां अब तक कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति काम करती है जो जहाजों और हवाई जहाजों को अपने अंदर खींच लेती है। वैज्ञानिक भी अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल में जहाज और हवाई जहाज क्यों गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के अलावा दुनिया भर में और भी कई जगहें हैं जहां भूतिया जहाजों को देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। कहा जाता है कि ये उन जहाजों की आत्माएं हैं जो समुद्र में डूब गए थे और अब भी उसी जगह पर भटक रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इन भूतिया जहाजों को अपनी आंखों से देखा है और उनके कानों में उन लोगों की चीखें सुनाई दी हैं जो उन जहाजों के साथ डूब गए थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर भी झीलें हो सकती हैं? जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। समुद्र की तली में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पानी का घनत्व बाकी समुद्र के पानी से अलग होता है। इस अलग घनत्व वाले पानी से एक अलग ही परत बन जाती है जो देखने में बिल्कुल झील जैसी लगती है। ये झीलें समुद्र की तली में बनी होती हैं और इनका पानी समुद्र के पानी से बिल्कुल अलग होता है। इन झीलों का पानी ज्यादातर खारा होता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। इस वजह से इन झीलों में जीवन संभव नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है। केवल कुछ ही प्रकार के जीवाणु और सूक्ष्म जीव ही इन झीलों में रह पाते हैं। इन झीलों को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र में गोता लगाते हैं और आपको नीचे एक झील दिखाई देती है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर ही एक और दुनिया बस गई हो। लेकिन ध्यान रहे, इन झीलों का पानी जहरीला हो सकता है, इसलिए इनके पास जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।